बीरबल और मेहनत का सही मोल। आगरा की वो सुबह कुछ अलग थी। किले की प्राचीर पर बैठी धूप में न तो ज्यादा गर्मी थी, न ठंडक की कमी। शहर अपनी रोजमर्रा की चाल में चल रहा था, लेकिन महल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह अकबर सुबह से ही चुप थे। दरबार लगने में अभी समय था, फिर भी वे अपने निजी कक्ष से बाहर आकर दीवाने खास की ओर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर वही भाव था जो तब आता था जब कोई बात उन्हें भीतर ही भीतर कचोट रही हो। अकबर के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। मेहनत का सही मोल आखिर तय कौन करता है? क्या मेहनत सिर्फ पसीने से मापी जाती है, या समझबूझ और धैर्य से भी? उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। किसान जो दिन रात खेत में मेहनत करते थे, कारीगर जो महीनों एक ही चीज गढ़ते रहते थे, और दरबारी जो थोड़े शब्दों से ही बड़े इनाम पा जाते थे। ये सब सोचकर अकबर को लग रहा था कि कहीं न कहीं तराजू बराबर नहीं है। दरबार लगा। आम दिनों की तरह मंत्री, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह पर आ बैठे। बीरबल भी आए, लेकिन आज वे कुछ देर से पहुंचे। अकबर ने नजर उठाकर उनकी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। अलग अलग प्रांतों से आई अर्जियां पढ़ी गई। कुछ मामलों पर फैसले हुए, लेकिन अकबर का मन कहीं और ही था। अंत में अकबर ने सबकी ओर देखकर कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसका जवाब सोच समझ कर देना। दरबार में सन्नाटा छा गया। मेहनत का सही मोल क्या है? अकबर ने पूछा। कुछ दरबारी तुरंत बोल पड़े, जहां पनाह, मेहनत का मोल धन है। किसी ने कहा, मेहनत का मोल सम्मान है। एक और बोला, मेहनत का मोल वही है जो राजा तय करे। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, मेहनत का मोल वही जानता है जिसने मेहनत की हो, लेकिन उसे पहचानने वाला बहुत कम होता है। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में सवाल अभी भी जिंदा था। अगर ऐसा है तो आज हम इसे परखेंगे। उन्होंने एक अजीब सा आदेश दिया। महल के बाहर शहर के अलग अलग हिस्सों से 10 लोगों को बुलाया जाए। कोई किसान, कोई मजदूर, कोई कारीगर, कोई व्यापारी, कोई विद्वान, कोई सेवक। किसी को ये न बताया जाए कि क्यों बुलाया जा रहा है। दोपहर तक वे 10 लोग महल में उपस्थित थे। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, डर, उत्सुकता, उम्मीद। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, मैं तुम सबको एक एक काम दूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें उसका मोल दूंगा। लोगों ने सिर झुका दिया। पहले किसान को बुलाया गया। अकबर ने कहा, तुम्हें महल के बगीचे की एक जमीन दी जाएगी। उसे एक दिन में ऐसा बना दो कि उसमें नई क्यारी साफ दिखे। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा। दूसरे मजदूर से कहा गया कि वो महल के पुराने कुएं की सफाई करे। तीसरे कारीगर को लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा बनाने को कहा गया। व्यापारी को आदेश मिला कि वो बाजार से सबसे अच्छी चीज कम से कम समय में ढूंढ कर लाए। विद्वान को कहा गया कि वो मेहनत पर एक छोटी सी बात लिखे। सेवक को दिन भर महल की सफाई और सेवा का काम सौंपा गया। बाकी लोगों को भी अलग अलग काम मिले। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, मेहनत की और उसे पहचानने की। काम शुरू हुआ। किसान धूप में बगीचे की मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथ छाले पड़ने लगे, पसीना बहता रहा, लेकिन वो रुका नहीं। मजदूर कुएं में उतर गया। कीचड़ और बदबू के बीच काम करना आसान नहीं था। कारीगर लकड़ी को नापता, काटता, घिसता रहा। व्यापारी शहर की गलियों में दौड़ता रहा। विद्वान एक छायादार जगह पर बैठा सोचता रहा। सेवक चुपचाप एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता रहा। कभी पानी, कभी झाड़ू, कभी आदेश। शाम ढलने लगी।
एक एक करके लोग अपने काम के साथ लौटने लगे। किसान की क्यारी साफ थी, पर पूरी नहीं। मजदूर ने कुएं की गंदगी काफी हद तक निकाल दी थी। कारीगर का दरवाजा सुंदर था, लेकिन थोड़ा खुरदरा। व्यापारी एक बढ़िया चीज ले आया। विद्वान ने कुछ पंक्तियां लिख दी। सेवक थका हुआ था, पर महल चमक रहा था। अकबर ने सबको ध्यान से देखा। फिर उन्होंने पुरस्कार देना शुरू किया। किसान को उन्होंने कुछ सिक्के दिए, मजदूर को उससे ज्यादा, कारीगर को उससे भी ज्यादा। व्यापारी को अच्छा इनाम मिला, विद्वान को सबसे ज्यादा, सेवक को सबसे कम। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसान का चेहरा बुझ गया। मजदूर ने कुछ नहीं कहा। सेवक की आंखों में आंसू आ गए। अकबर ने ये सब देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने सबको विदा कर दिया। रात को अकबर अपने कक्ष में बैठे रहे। उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्या तुम्हें लगता है मैंने सही किया? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने वही किया जो अक्सर होता है, लेकिन सवाल यह है कि आपने क्या देखना चाहा? अकबर चुप रहे। अगले दिन अकबर ने फिर से उन लोगों को बुलवाया। इस बार उन्होंने एक एक से अलग अलग सवाल पूछे। किसान से पूछा, तुमने काम पूरा क्यों नहीं किया? किसान बोला, जहां पनाह, जमीन सख्त थी। मैं पूरी मेहनत कर रहा था, पर समय कम पड़ गया। मजदूर ने कहा, मैं कुएं में और भी उतर सकता था, पर दम घुटने लगा। कारीगर बोला, अगर थोड़ा और समय मिलता तो दरवाजा और सुंदर होता। व्यापारी बोला, मैंने जल्दी में वही चुना जो सबसे अच्छा लगा। विद्वान बोला, मैंने जितना सोचा उतना लिखा। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बस जो कहा गया वही किया। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने कल मेहनत देखी, आज मन देखा। मेहनत का मोल तभी सही होता है जब काम के पीछे की स्थिति भी देखी जाए। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने एक नया आदेश दिया। कल दिए गए इनाम वापस लिए जाएं और फिर से बांटे जाएं। लेकिन इस बार सिर्फ काम देखकर नहीं, बल्कि काम की परिस्थिति समझकर। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरी बार इनाम बांटे गए। इस बार किसान को ज्यादा मिला, मजदूर को सम्मान के साथ इनाम मिला, सेवक को भी उतना ही मिला जितना कारीगर को, विद्वान को कम मिला, व्यापारी को सामान्य। लोग हैरान थे। किसान की आंखों में चमक थी, सेवक मुस्कुरा रहा था। अकबर बोले, मेहनत सिर्फ दिखती नहीं, समझी जाती है। जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। दरबार में सबने सिर झुका दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वही सेवक, जिसे पहले सबसे कम मिला था, अकबर के पास आया। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे आज भी लगता है कि मेरी मेहनत का मोल तय नहीं हुआ। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों? सेवक बोला, क्योंकि अब लोग मेरी मेहनत को इनाम से तौलने लगे हैं, मन से नहीं। अकबर कुछ बोल न सके। उसी समय किसान भी आया और बोला, जहां पनाह, मुझे डर है कि कई लोग अब मेहनत करने से पहले इनाम न देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल भी गंभीर थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, आपने एक दरवाजा खोला है। अब यह देखना बाकी है कि लोग उस दरवाजे से क्या लेकर निकलते हैं। अकबर खिड़की की ओर चले गए। बाहर वही शहर था, वही लोग, वही मेहनत। लेकिन अब सवाल और गहरा हो चुका था। अगर मेहनत का मोल तय कर दिया जाए तो क्या मेहनत का अर्थ बदल जाता है? अगली सुबह आगरा पहले जैसी ही जागी, लेकिन लोगों के मन पहले जैसे नहीं थे। रात भर शहर की गलियों, चौपालों, सरायों और घरों में एक ही बात होती रही, मेहनत और उसका मोल। कुछ लोगों ने अकबर के फैसले की तारीफ की, तो कुछ ने चुपचाप सिर हिलाकर कहा कि अब चीजें उलझेंगी। महल के भीतर भी माहौल बदला हुआ था। सेवक धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सिपाही पहरे पर खड़े खड़े सोच में डूबे थे। दरबारी एक दूसरे को तौलती नजरों से देख रहे थे, जैसे अब हर किसी की मेहनत नापी जाएगी।
अकबर सुबह जल्दी उठ गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी। सेवक द्वारा कही गई बात उनके मन में गूंज रही थी। लोग मेरी मेहनत को इनाम से तौलने लगे हैं, मन से नहीं। अकबर जानते थे कि उन्होंने जो शुरू किया है उसका असर दूर तक जाएगा, लेकिन ये असर सही दिशा में जाएगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए तो अकबर खिड़की के पास खड़े थे। बाहर देखते हुए बोले, बीरबल, मुझे लगता है मैंने एक सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, सवाल खड़े होना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब उनसे डरकर आंखें बंद कर ली जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि लोग मेहनत को फिर से समझें, लेकिन बिना किसी जबरदस्ती के। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तो फिर हमें लोगों को देखने देना होगा, जहां वे खुद तय करें कि उनके लिए मेहनत का मतलब क्या है। उसी दिन अकबर ने एक नया आदेश दिया। किसी को इनाम नहीं दिया जाएगा, नहीं किसी से इनाम छीना जाएगा। अगले कुछ दिनों तक महल और शहर में लोगों को अपने काम वैसे ही करने दिया जाएगा जैसे वे करते आए हैं। कोई घोषणा नहीं, कोई दखल नहीं। ये सुनकर दरबारी हैरान रह गए। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ को लगा कि अब स्थिति और बिगड़ेगी। दिन बीतने लगे। शहर के बाजार में एक अजीब बदलाव दिखने लगा। कुछ दुकानदार पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे, शायद इस उम्मीद में कि कभी फिर से कोई परीक्षा हो। कुछ ने ढील दे दी, ये सोचकर कि अब कोई देखने वाला नहीं है। खेतों में किसान पहले की तरह हल चलाते रहे, लेकिन उनके बीच चर्चा बदल गई थी। अब वे सिर्फ फसल की नहीं, मेहनत की भी बात करने लगे थे। किसकी मेहनत ज्यादा दिखती है, किसकी कम। महल में सेवक अपने काम में लगे रहे। कुछ पहले से ज्यादा चुप हो गए, कुछ ज्यादा बोलने लगे। अकबर ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। एक शाम शहर में एक छोटी सी घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक बूढ़ा कुम्हार था जो सालों से एक ही गली के कोने पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसका काम सादा था, कोई खास चमक नहीं। उसी गली में कुछ समय पहले एक नया कारीगर आया था जो सुंदर नक्काशी वाले बर्तन बनाता था। लोग उसके काम की तारीफ करते थे, दाम भी ज्यादा देते थे। उस शाम किसी ने बूढ़े कुम्हार के चाक को तोड़ दिया। सुबह जब वह आया तो टूटे चाक को देखकर चुपचाप बैठ गया। न शोर मचाया, न किसी पर आरोप लगाया। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, यह नया कारीगर ही होगा। किसी ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। कुछ बोले, अब मेहनत का मोल तय होने लगा है, इसलिए जलन बढ़ गई है। बात बढ़ते बढ़ते महल तक पहुंच गई। अकबर ने दोनों कारीगरों को बुलवाया। बूढ़ा कुम्हार शांत था, नया कारीगर घबराया हुआ। अकबर ने पूछा, चाक किसने तोड़ा? दोनों ने मना कर दिया। अकबर ने कोई फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बस इतना कहा, चाक फिर से बनाया जाएगा, लेकिन इस बार साथ मिलकर। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। दोनों कारीगरों ने मिलकर नया चाक बनाया। बूढ़े के हाथों का अनुभव और नई की फुर्ती दोनों साथ आए। चाक पहले से बेहतर बना। लोगों ने देखा, समझा, लेकिन कुछ बोले नहीं। ये घटना जैसे एक बीज बन गई। धीरे धीरे शहर में और ऐसी बातें होने लगी। कहीं दो मजदूर आपस में उलझ गए, किसकी मेहनत ज्यादा है। कहीं किसी ने जानबूझकर काम धीमा कर दिया, कहीं किसी ने बिना बताए ज्यादा मेहनत की। अकबर को लगने लगा कि मेहनत का सवाल अब सिर्फ मेहनत तक सीमित नहीं रहा, ये लोगों के मन में उतर गया है। एक दिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप खुद लोगों के बीच जाएं। अकबर ने भेष बदलने का निश्चय किया। एक साधारण आदमी की तरह वे शहर की गलियों में निकले। न कोई पहचान, न कोई शान। उन्होंने देखा, एक जगह एक मजदूर दिन भर काम करता है, फिर भी उसका मालिक उसे डांटता रहता है। दूसरी जगह एक छोटा बच्चा अपने पिता की मदद करता है, बिना कुछ कहे। एक दुकान में एक नौकर पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन मालिक उसकी मेहनत को
सामान्य समझता है। अकबर चुपचाप देखते रहे। एक रात वे एक चौपाल पर रुके। वहां कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। एक बोला, अब मेहनत का मोल कौन तय करता है? दूसरा बोला, राजा ने कोशिश की, लेकिन असली मोल तो मन में होता है। तीसरा बोला, अगर मोल तय हो जाए तो मेहनत बोझ बन जाती है। अकबर ने ये सुना और आगे बढ़ गए। महल लौटकर वे देर तक सोचते रहे। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने सबको देखा और बोले, मैं कोई नया आदेश नहीं दूंगा, कोई नई परीक्षा नहीं होगी। दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर बोले, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। अगर मेहनत का मोल तय न किया जाए तो क्या मेहनत बेकार हो जाती है? किसी ने जवाब नहीं दिया। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब इस सवाल का जवाब अपने अपने काम से दो। बस इतना कहकर उन्होंने दरबार समाप्त कर दिया। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजा चाहता क्या है। कुछ को लगा ये एक और परीक्षा है, कुछ को लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दिन बीतते गए, कुछ लोग बदल गए, कुछ वैसे ही रहे, कुछ और उलझ गए। अकबर सब देख रहे थे, लेकिन अभी भी चुप थे। एक रात बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या आपको जवाब मिल गया? अकबर ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन शायद ये जवाब किसी एक दिन में नहीं मिलता। बीरबल मुस्कुराए, शायद ये जवाब हर दिन बदलता है। अकबर खिड़की से बाहर देखने लगे। दूर कहीं कोई देर रात तक काम कर रहा था, कहीं कोई थका हुआ सो चुका था। अगले कई दिनों तक आगरा की हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली रही। ये खामोशी शोर वाली नहीं थी, बल्कि सोच से भरी हुई थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर मन कहीं और अटका रहता था। हल चलते खेतों में भी, हथौड़ा पड़ती कार्यशालाओं में भी, और महल के लंबे गलियारों में भी, हर जगह एक ही सवाल बिना बोले घूम रहा था। अकबर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वे कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे। कई बार बिना बताए महल से बाहर निकल जाते और देर रात लौटते। किसी को नहीं पता होता कि वे कहाँ गए, किससे मिले। बीरबल समझते थे, पर वे भी कुछ नहीं पूछते थे। एक दिन अकबर ने एक छोटा सा काम किया जो किसी को खास नहीं लगा। उन्होंने महल के बाहर लगे सूचना पट से वो पुराना आदेश हटवा दिया, जिसमें मेहनत और मोल से जुड़ी बातें लिखी थी। अब वहां सिर्फ खाली जगह थी। कुछ लोगों ने राहत महसूस की, कुछ को लगा कि अब बात दबा दी गई है, लेकिन बात दब नहीं रही थी। शहर के एक कोने में रहने वाला रामदास नाम का एक साधारण मजदूर था। वो रोज सुबह निकलता, शाम को लौटता। उसकी मेहनत न तो दिखती थी, न कोई उसका नाम जानता था। वो पत्थर ढोता, ईंटें उठाता, दीवारें बनाता। उसे वही मिलता था जो रोज मिलता आया था। एक दिन काम करते करते उसके हाथ से पत्थर फिसल गया और उसका पैर घायल हो गया। बाकी मजदूर कुछ देर रुके, फिर अपने काम में लग गए। मालिक ने बस इतना कहा, अगर काम नहीं कर सकता तो घर जाओ। रामदास लंगड़ाता हुआ घर लौटा। रास्ते में उसने सुना कि लोग मेहनत और मोल की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि मेहनत का मोल समझ बढ़ने से तय होता है, कोई कह रहा था कि ताकत से। रामदास चुप रहा। उसी रात अकबर फिर भेष बदलकर बाहर निकले। संयोग से वे उसी गली से गुजरे जहां रामदास रहता था। अकबर ने उसे दरवाजे पर बैठे देखा। पैर बंधा हुआ था, आंखों में थकान थी। अकबर ने साधारण आदमी की तरह पूछा, भाई, क्या हुआ? रामदास ने देखा, फिर बोला, काम करते हुए चोट लग गई, तो आराम करो। अकबर ने कहा। रामदास हंस दिया, आराम भी मेहनत जैसा ही हो गया है आजकल। आराम करूं तो पेट नहीं भरता। अकबर चुप हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत का मोल मिला? रामदास ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मोल तो मिला, पर समझ नहीं मिली। अकबर ने पूछा, किससे? रामदास बोला, किसी से नहीं, शायद खुद से भी नहीं। ये कहकर वो भीतर चला गया। अकबर देर तक वही खड़े रहे। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कोई घोषणा नहीं की।
बस सबको बैठकर सुनने को कहा। फिर उन्होंने कहा, आज कोई फैसला नहीं होगा, आज सिर्फ बातें होंगी। उन्होंने अलग अलग लोगों को बुलाया, किसान, कारीगर, मजदूर, सेवक, व्यापारी। हर किसी से सिर्फ एक सवाल पूछा गया, अगर तुम्हारी मेहनत का मोल न मिले तो तुम क्या करोगे? जवाब अलग अलग थे। किसान बोला, फसल तो फिर भी उगानी पड़ेगी। कारीगर बोला, हाथ रुक नहीं सकते। सेवक बोला, काम तो करना ही है। व्यापारी बोला, फिर मेहनत बदल दूंगा। मजदूर बोला, शायद काम बदल दूंगा। अकबर सब सुनते रहे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, और अगर मोल मिल जाए तो? इस बार जवाब और उलझे हुए थे। अकबर ने कुछ नहीं कहा। दरबार समाप्त हो गया। उस रात बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लोग जवाब नहीं ढूंढ पा रहे, वे उलझ गए हैं। अकबर बोले, शायद इसलिए क्योंकि जवाब बाहर नहीं, भीतर है। अगले हफ्ते शहर में एक और घटना हुई। एक अमीर व्यापारी ने अपने गोदाम में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी। उसने कहा, राजा की बातों से मुझे समझ आया कि मेहनत का मोल बढ़ना चाहिए। शुरू में मजदूर खुश हुए, उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। लेकिन कुछ दिनों बाद व्यापारी ने काम का बोझ भी बढ़ा दिया। अब वही मजदूर थकने लगे। खुशी धीरे धीरे शिकायत में बदल गई। बात फिर फैल गई। अकबर ने सुना, लेकिन फिर भी चुप रहे। उधर किसान अपने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे, पर अब वे आपस में तुलना भी करने लगे। किसका खेत ज्यादा साफ है, किसकी मेहनत ज्यादा दिख रही है। सेवकों में भी खामोश प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अकबर को लगने लगा कि मेहनत अब सिर्फ काम नहीं रही, ये पहचान बन रही है, और पहचान का बोझ भारी होता है। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं कुछ न करूं तो क्या ये सब अपने आप शांत हो जाएगा? बीरबल बोले, कुछ बातें शांत नहीं होती, जहां पनाह, वे गहराई में चली जाती है। अकबर ने सिर हिलाया। अगले दिन अकबर ने अचानक एक आदेश दिया, महल में कोई इनाम, कोई दंड, कोई विशेष घोषणा नहीं होगी। सब कुछ कुछ समय के लिए स्थिर रहेगा। लोग हैरान थे। दिन बीतते गए। कुछ लोग थक गए सोचते सोचते। उन्होंने फिर से बस काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोग और बेचैन हो गए। अकबर ने देखा कि शहर दो हिस्सों में बंट रहा है, एक जो बस काम करता है, दूसरा जो काम के अर्थ पर अटका है। एक शाम अकबर फिर बाहर निकले। इस बार वे यमुना के किनारे पहुंचे। वहां कुछ नाविक बैठे थे। वे दिन भर नदी में नाव चलाते थे। अकबर ने पूछा, तुम लोग मेहनत करते हो, उसका मोल क्या है? एक नाविक बोला, दिन ढलने से पहले घर लौट आना। दूसरा बोला, नदी शांत रहे। तीसरा बोला, सांस चलती रहे। अकबर ने महसूस किया कि ये लोग किसी बड़ी उलझन में नहीं हैं। महल लौटकर अकबर देर तक सोचते रहे। उन्होंने बीरबल से कहा, शायद मैंने मेहनत को बहुत ज्यादा शब्दों में बांध दिया। बीरबल मुस्कुराए, शब्द कभी कभी बोझ बन जाते हैं। अगले दिन अकबर ने एक छोटा सा काम किया। उन्होंने महल के बाहर एक साधारण जगह बनवाई। न कोई मंच, न कोई सिंहासन। वहां कोई भी आकर बैठ सकता था। कुछ लोग आए, वे बैठे, बोले, चुप रहे। अकबर भी कभी कभी वहां जाकर बैठ जाते, बिना पहचान बताए। लोग अपनी बातें खुद कहते, कोई अपनी थकान की, कोई अपने गर्व की, कोई अपने डर की। धीरे धीरे बातें बदलने लगी। लोग कम तुलना करने लगे, ज्यादा साझा करने लगे। लेकिन फिर भी सवाल पूरी तरह मिटा नहीं। एक दिन वही रामदास वहां आया। उसका पैर ठीक हो चुका था। वो बैठा रहा, फिर बोला, मेहनत का मोल शायद वही है जो हमें जिंदा रखे। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ चुप रहे। अकबर दूर से सुन रहे थे। उसी शाम बीरबल ने पूछा, क्या अब आपको लगता है कि रास्ता मिल गया? अकबर बोले, रास्ता नहीं, दिशा मिली है। रात गहरी हो रही थी। शहर सो रहा था, पर कहीं कहीं दिए जल रहे थे। कोई देर तक काम कर रहा था, कोई सोच रहा था। मेहनत जारी थी, और उसका मोल वो अब भी तय नहीं था, बल्कि बन रहा था, बदल रहा था।
अगले कई हफ्तों तक आगरा की जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती रही, लेकिन भीतर कुछ लगातार बदल रहा था। लोग अब पहले की तरह सिर्फ काम नहीं करते थे, वे काम के बारे में सोचते भी थे। ये सोच किसी आदेश से नहीं आई थी, बल्कि धीरे धीरे मन में बैठ गई थी। जैसे कोई सवाल जो एक बार उठ जाए तो हर काम के साथ चलता रहे। महल के बाहर बनी वो सादी जगह जहां कोई भी आकर बैठ सकता था, अब शहर की एक आदत बनती जा रही थी। वहां कोई बड़ा भाषण नहीं देता था, न कोई फैसला सुनाया जाता था। लोग बस आते, बैठते, कभी बोलते, कभी चुप रहते। कई बार कोई घंटों बैठा रहता और एक शब्द भी नहीं कहता। अकबर वहां कम दिखते थे, लेकिन उनकी नजर वहां बनी रहती थी। वे जानते थे कि अगर वे ज्यादा सामने आए तो लोग फिर से उनकी ओर देखने लगेंगे, जवाब के लिए, फैसले के लिए। और वे यही नहीं चाहते थे। एक दिन उस जगह पर एक औरत आई। वो साधारण कपड़ों में थी, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर अचानक बोली, मेरे पति रोज मेहनत करते थे, किसी ने उनकी मेहनत को कभी नहीं देखा। एक दिन बीमार पड़े और चले गए। अब लोग कहते हैं कि मेहनत का मोल मिलना चाहिए। क्या उनके लिए अब कुछ बदलेगा? कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग बोले, शायद उनके लिए नहीं, लेकिन उनके बाद आने वालों के लिए। औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में संतोष नहीं था, लेकिन गुस्सा भी नहीं था। ये बात धीरे धीरे फैल गई। कुछ लोगों को लगने लगा कि मेहनत का सवाल सिर्फ आज का नहीं है, ये बीते कल से भी जुड़ा है। जो मेहनत कभी देखी ही नहीं गई, उसका क्या? महल में बीरबल भी ये सब महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, वे बीते हुए लोगों की मेहनत के बारे में भी सोचने लगे हैं। अकबर ने कहा, और यही सबसे कठिन सवाल है। उसी समय आगरा के बाहर के गांवों से कुछ लोग आने लगे। वे किसी शिकायत के साथ नहीं आए थे, न किसी मांग के साथ। वे बस सुनना चाहते थे। उन्होंने शहर में जो बातें सुनी थी, उन्हें समझना चाहते थे। एक किसान बोला, हम तो पीढ़ियों से वही करते आए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि हमारी मेहनत का मोल क्या है। हम खुद नहीं जानते। एक और बोला, अगर मोल पता चल जाए तो क्या हम अलग तरह से मेहनत करेंगे? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं था। अकबर ने देखा कि शहर और गांव के बीच की दूरी भी इस सवाल से भरने लगी है। इसी बीच एक और घटना हुई। महल में काम करने वाला एक पुराना सेवक था। वो बहुत कम बोलता था, हमेशा अपने काम में लगा रहता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, काम पर नहीं आ सका। किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब उसकी जगह दूसरा सेवक लगाया गया, तब सबको समझ आया कि वो कितना काम चुपचाप संभाल रहा था। अब उसकी गैर मौजूदगी में छोटी छोटी चीजें बिगड़ने लगी। कोई चीज समय पर नहीं मिलती, कोई काम अधूरा रह जाता। अकबर ने पूछा, वो सेवक कहाँ है? पता चला कि वो गांव चला गया है, बीमार है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसे वापस मत बुलाओ। सब चौंक गए। अकबर बोले, पहले हम समझे कि उसकी मेहनत क्या थी। कुछ दिनों तक महल के लोग खुद उलझे रहे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि कुछ मेहनत तब समझ आती है जब वो अचानक गायब हो जाती है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये भी एक तरह का मोल है, गैर हाजिरी का। अकबर ने सिर हिलाया। शहर में अब लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगे थे। कौन रोज सबसे पहले दुकान खोलता है, कौन आखिरी बंद करता है, कौन बिना बोले दूसरों का काम संभाल लेता है, कौन थककर भी मुस्कुरा देता है। लेकिन इसके साथ एक नया डर भी पैदा होने लगा। कुछ लोग दिखाने लगे कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं। वे चाहते थे कि लोग देखें, पहचाने, बोले। काम अब कभी कभी प्रदर्शन बन जाता था। इस बात ने अकबर को परेशान किया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर मेहनत दिखावा बन जाए तो उसका मोल और भी उलझ जाएगा। बीरबल बोले, हां, जहांपनाह, तब मेहनत काम नहीं, उम्मीद बन जाती है। एक शाम अकबर फिर से भेष बदलकर
शहर में निकले। इस बार वे एक ऐसे मोहल्ले में गए जहां कारीगर रहते थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने हिस्से का नाम अलग अलग बता रहा है। अकबर ने एक से पूछा, तुम सब साथ काम करते हो? उसने कहा, हाँ, लेकिन हर किसी की मेहनत अलग है। अकबर ने पूछा, और मोल? वो हंस दिया, मोल भी अलग अलग होना चाहिए। पास बैठा दूसरा बोला, लेकिन काम तो एक ही है। दोनों चुप हो गए। अकबर आगे बढ़ गए। रात को महल लौटकर उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे डर है कि कई लोग मेहनत को जोड़ने के बजाय बांटने न लगे। बीरबल ने कहा, शायद ये भी इस रास्ते का एक पड़ाव है। अगले दिन उस सादी जगह पर एक बच्चा आया। वो चुपचाप बैठा रहा। फिर बोला, मेरे पिता कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए। मेरे शिक्षक कहते हैं कि समझ से काम करना चाहिए। मैं किसकी बात मानूं? लोग मुस्कुराए। एक ने कहा, दोनों की। बच्चा बोला, लेकिन दोनों में अलग अलग थकान है। ये सुनकर सब चुप हो गए। अकबर दूर से ये सब सुन रहे थे। उन्हें लगा कि सवाल अब और गहरा हो गया है। मेहनत सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। समय बीतता गया। कुछ लोग इस पूरी चर्चा से दूर हो गए। उन्होंने तय किया कि वे जैसे काम करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे। कुछ लोग पूरी तरह इसमें डूब गए। वे हर काम को तौलने लगे, अपना भी, दूसरों का भी। शहर में एक अजीब संतुलन बन रहा था, जो कभी डगमगा जाता, कभी संभल जाता। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग आपसे फिर से किसी संकेत की उम्मीद करने लगे हैं। अकबर ने कहा, और मैं कोई संकेत नहीं देना चाहता। बीरबल ने पूछा, तो अगर ये सब और उलझ गया? अकबर बोले, तो शायद हमें उसे वैसे ही रहने देना होगा। उसी रात अकबर को फिर नींद नहीं आई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। कहीं दूर एक दिया जल रहा था। कोई देर रात तक काम कर रहा था। शायद किसी को पता भी नहीं था। अकबर ने सोचा, क्या वही मेहनत सबसे सच्ची है जिसे कोई न देखे? लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया, अगर कोई न देखे तो क्या वो मेहनत खो जाती है? ये सवाल उनके मन में घूमता रहा। सुबह हुई। शहर जागा। काम फिर शुरू हुआ। कुछ लोग बदले हुए थे, कुछ वैसे ही थे। मेहनत चलती रही। उसका मोल अभी भी किसी एक तराजू में नहीं तौला गया था, और शायद तौला भी नहीं जाना था। अगले कुछ महीनों में आगरा का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। बाहर से देखने वाला कहता कि सब कुछ पहले जैसा ही है। बाजार खुले हैं, खेतों में हल चल रहे हैं, महल में दरबार लग रहा है। लेकिन जो पास से देखता, जो रोज इन गलियों से गुजरता, वो जानता था कि कुछ गहराई में खिसक रहा है। लोग अब एक दूसरे को सिर्फ चेहरे से नहीं पहचानते थे, वे काम से पहचानने लगे थे। लेकिन ये पहचान भी सीधी नहीं थी। कहीं सम्मान बन रही थी, कहीं बोझ। महल में अकबर अक्सर अकेले बैठने लगे थे। दरबार अब उतना शोरगुल वाला नहीं रहा। मंत्री भी सोच समझकर बोलते थे, जैसे हर शब्द कहीं तौला जा रहा हो। बीरबल ये सब देख रहे थे, लेकिन वे भी अब पहले जितना बोलते नहीं थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है मैंने लोगों के मन में एक आईना रख दिया है। अब वे हर समय उसमें खुद को देख रहे हैं। बीरबल ने कहा, आईना दिखाता है जहांपनाह, बदलना तो आदमी को खुद होता है। उसी समय आगरा के पास के एक छोटे से गांव से कुछ लोग महल आए। वे शिकायत लेकर नहीं आए थे, न कोई अर्जी, न कोई मांग। वे बस मिलना चाहते थे। अकबर ने उन्हें बुलाया। गांव के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हमारे गांव में अब लोग आपस में झगड़ने लगे हैं। अकबर ने पूछा, किस बात पर? मुखिया बोला, मेहनत पर। कौन ज्यादा करता है, कौन कम। पहले भी मेहनत होती थी, लेकिन अब तुलना होने लगी है। एक बूढ़ा किसान आगे आया। उसने कहा, मैं 60 साल से खेत में हूं। पहले थकता था, फिर सो जाता था। अब थकता हूं और सोचता हूं कि मेरी मेहनत किसी और से कम तो नहीं। अकबर चुप रहे। एक जवान बोला, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे लगता है लोग मुझे कम समझते हैं।
अकबर ने धीरे से पूछा, और इससे तुम्हारे काम पर क्या असर पड़ा? जवान ने सिर झुका लिया। मन भारी हो गया है। अकबर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अपने गांव लौट जाओ, कुछ मत बदलो, बस देखते रहो। वे लोग हैरान थे, लेकिन चले गए। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, आपने उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया। अकबर बोले, कभी कभी रास्ता दिखाने से पहले देखना जरूरी होता है कि लोग खुद कहाँ जा रहे हैं। दिन बीतते गए। महल के सेवकों में भी बदलाव साफ दिखने लगा। पहले जो काम चुपचाप हो जाता था, अब उसके बारे में बातें होने लगी। कौन कितना काम करता है, कौन देर तक रुकता है। कुछ सेवक गर्व से भरने लगे, कुछ चुपचाप पीछे हटने लगे। एक दिन एक युवा सेवक ने अपना काम छोड़ दिया। उसने कहा, मेरी मेहनत को यहां कोई नहीं समझता। अकबर ने उसे रोका नहीं। कुछ दिन बाद वही सेवक शहर में एक दुकान पर काम करता दिखा। वहां वो ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन शांत था। अकबर ने यह सुना और कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। उसी समय आगरा में एक नई बात फैलने लगी। लोग अब अपने बच्चों को समझाने लगे थे, मेहनत करो, लेकिन दिखाओ भी। ये बात अकबर के कानों तक पहुंची। एक दिन वो उस सादी जगह पर बैठे थे। एक पिता अपने बेटे से कह रहा था, काम करो ताकि लोग देख सकें। बेटा बोला, अगर कोई न देखे तो? पिता कुछ कह नहीं पाया। अकबर ने यह सुना और मन ही मन सोचने लगे। उसी शाम उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्या ये वही है जो मैं चाहता था? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, आपने सवाल छोड़ा था, जहां पनाह। जवाब लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। अकबर बोले, लेकिन कुछ जवाब मुझे डराते हैं। बीरबल बोले, डर भी कभी कभी सिखाता है। एक रात अकबर फिर भेष बदलकर बाहर निकले। इस बार वे शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अकेला कुआं साफ कर रहा था। अकबर ने पूछा, अकेले क्यों? उस आदमी ने कहा, कोई और नहीं आया। और तुम्हें क्या मिलेगा? अकबर ने पूछा। वो आदमी हंस दिया, पानी साफ मिलेगा। अकबर कुछ देर उसे देखते रहे। उस आदमी के चेहरे पर न उम्मीद थी, न शिकायत। महल लौटकर अकबर देर तक सोचते रहे। अगले दिन उन्होंने एक अजीब काम किया। उन्होंने किसी को बताए बिना महल के कुछ काम बंद करवा दिए। कुछ ऐसे काम जो हमेशा से होते आए थे, लेकिन जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। कुछ दिनों में ही परेशानी होने लगी। कोई रास्ता गंदा रहने लगा, कई चीजें समय पर नहीं पहुंची। दरबार में चर्चा शुरू हो गई। अकबर ने तब कहा, ये काम पहले भी होते थे, अब क्यों खटकने लगे? कोई जवाब नहीं आया। बीरबल ने धीरे से कहा, क्योंकि अब लोग देखना सीख गए हैं। अकबर ने सिर हिलाया। शहर में धीरे धीरे दो तरह के लोग बनते जा रहे थे। एक, जो मेहनत को अपना काम मानते थे। दूसरे, जो मेहनत को अपनी पहचान मानने लगे थे। इन दोनों के बीच एक दूरी बन रही थी। एक दिन उस सादी जगह पर फिर वही विधवा औरत आई। उसने कहा, अब लोग मेरे पति की मेहनत की बात करते हैं, लेकिन अब वो बात मेरे लिए देर से आई है। एक युवक बोला, कम से कम अब आगे वालों के लिए कुछ बदलेगा। औरत बोली, लेकिन आगे वाले कब आएंगे? और तब तक हम क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं था। अकबर दूर से सुन रहे थे। उन्हें लगा कि सवाल फिर घूमकर वही आ गया है। समय। मेहनत का मोल कब मिलता है? तुरंत या बहुत देर बाद? उस रात अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि लोग अब मोल को इंतजार से जोड़ने लगे हैं। बीरबल बोले, इंतजार भी एक तरह की मेहनत है। दिन बीतते गए। कुछ लोग थक गए इस सब से। उन्होंने तय किया कि वे इस चर्चा से दूर रहेंगे। उन्होंने बस काम करना चुना। कुछ लोग और गहरे उतर गए। उन्होंने अपने हर काम का हिसाब रखना शुरू कर दिया। शहर अब पूरी तरह एक जैसा नहीं रहा। एक सुबह अकबर को खबर मिली कि कुछ नौजवान शहर छोड़कर जा रहे हैं। उनका कहना था कि यहां मेहनत का मोल बहुत सोचने में निकल जाता है। अकबर ने उन्हें नहीं रोका।
बीरबल ने पूछा, क्या ये सही है? अकबर बोले, शायद। हर सवाल हर जगह नहीं टिकता। फिर भी उनके मन में बेचैनी थी। एक शाम अकबर फिर यमुना किनारे गए। सूरज डूब रहा था। नाविक किनारे लग रही थी। नाविक अपने दिन का काम समेट रहे थे। अकबर ने एक नाविक से पूछा, आज का दिन कैसा रहा? नाविक बोला, जैसा रोज होता है। और मेहनत? अकबर ने पूछा। नाविक बोला, नदी जितनी दी उतनी ली। अकबर चुप हो गए। महल लौटते समय उन्होंने सोचा, शायद मेहनत और मोल का रिश्ता भी नदी जैसा ही है। कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी शांत, कभी उफनता। लेकिन ये सोच भी अधूरी थी। अगले दिन शहर में एक नई खबर फैली। कोई कह रहा था कि अकबर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कोई कह रहा था कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा। कोई कह रहा था कि कुछ बदलेगा ही नहीं। अकबर ने कुछ नहीं कहा। दरबार लगा। फिर भी कोई घोषणा नहीं हुई। लोग इंतजार करने लगे। ये इंतजार भी अब मेहनत का हिस्सा बन चुका था। अकबर अपने कक्ष में बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। नीचे शहर था, चलता हुआ, काम करता हुआ, सोचता हुआ। अगली सुबह आगरा की हवा में एक अजीब सा ठहराव था। लोग जाग तो गए थे, काम पर भी निकल पड़े थे, लेकिन उनके कदमों में वो जल्दी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ सोचते हुए चल रहा हो, जैसे हर हाथ काम करते हुए भी मन के भीतर किसी सवाल को पकड़े हुए हो। महल में अकबर खिड़की के पास खड़े थे। नीचे शहर फैल रहा था, छोटा, बड़ा, पास, दूर, सब एक साथ। उन्हें लग रहा था कि पूरा शहर एक साथ सांस ले रहा है और उस सांस में अनकहा बोझ भी शामिल है। बीरबल धीरे से भीतर आए। उन्होंने देखा कि अकबर बहुत देर से कुछ बोले नहीं हैं। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आज आप दरबार में क्या कहना चाहते हैं? अकबर ने बिना मुड़े जवाब दिया, कुछ भी नहीं। बीरबल चौंके। कुछ भी नहीं? अकबर ने कहा, हां, आज मैं सुनना चाहता हूं। दरबार लगा। लोग आए, बैठे। सबको उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन अकबर चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आज जो बोलना चाहता है वो बोले। पहले तो कोई नहीं बोला। फिर एक दरबारी उठा। उसने कहा, जहां पनाह, लोग भ्रम में हैं। वे जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। अकबर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? दरबारी बोला, कोई दिशा। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर एक और व्यक्ति उठा, एक कारीगर, जिसे पहले कभी दरबार में बोलने का मौका नहीं मिला था। उसने कहा, हम रोज काम करते हैं, अब हमें डर लगने लगा है कि कहीं हम कम न समझे जाएं। अकबर ने उसकी ओर देखा। और पहले? कारीगर बोला, पहले डर नहीं था, बस थकान थी। यह सुनकर दरबार में हलचल हुई। एक सेवक उठा, जहां पनाह, अब लोग हमें देखते हैं, लेकिन काम के लिए नहीं, गिनती के लिए। एक व्यापारी बोला, मेहनत का मोल अगर साफ न हुआ तो बाजार बिगड़ जाएगा। एक किसान बोला, हम खेत में पसीना बहाते हैं, हमें बस इतना चाहिए कि हमारी मेहनत बेकार न लगे। अकबर सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न खुशी, बस ध्यान था। अंत में उन्होंने कहा, आज मैं कुछ तय नहीं करूंगा। आज जो कहा गया है वही आज का सच है। दरबार समाप्त हो गया। लोग असमंजस में बाहर निकले। शहर में चर्चा और तेज हो गई। कोई कह रहा था कि राजा उलझन में है। कोई कह रहा था कि ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। कोई कह रहा था कि अब हर किसी को खुद रास्ता चुनना होगा। इसी बीच आगरा में एक नई समस्या खड़ी हो गई। कुछ काम ऐसे थे जिन्हें कोई करना नहीं चाहता था। नाले की सफाई, टूटी दीवारों की मरम्मत, पुराने कुओं की देखभाल। पहले ये काम चुपचाप हो जाते थे। अब लोग पूछने लगे, इस मेहनत का मोल क्या है? कुछ जगहों पर काम रुक गया। शहर के कुछ हिस्सों में गंदगी बढ़ने लगी। पानी की दिक्कत आने लगी। अकबर को खबर मिली। उन्होंने किसी को डांटा नहीं,
कोई आदेश नहीं दिया, बस कहा, देखते हैं लोग क्या करते हैं। कुछ लोग बोले, राजा को दखल देना चाहिए। कुछ बोले, नहीं, अब हमें ही समझना होगा। एक दिन शहर के एक मोहल्ले में लोगों ने मिलकर नाला साफ किया। किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बदबू बढ़ गई थी। उन्होंने चुपचाप काम किया और काम के बाद बिना किसी चर्चा के अपने अपने घर चले गए। अकबर को यह खबर मिली। उसी शाम शहर के दूसरे हिस्से में लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन तीसरे हिस्से में लोग आपस में झगड़ पड़े। कौन ज्यादा काम करेगा, कौन कम। काम नहीं हुआ। अकबर ने महसूस किया कि एक ही सवाल अलग अलग जगह अलग अलग रूप ले रहा है। बीरबल ने कहा, जहां अपना, लोग अब मजबूरी और समझ के बीच बंट रहे हैं। अकबर ने कहा, और यही असली परीक्षा है। दिन बीतते गए, कुछ काम अपने आप होने लगे। कुछ जगहों पर लोग बैठकर बात करने लगे। कहीं झगड़े हुए, कहीं समझ बनी। अकबर ने किसी को रोका नहीं, किसी को उकसाया नहीं। एक दिन वही रामदास फिर सामने आया। अब वो फिर से काम करने लगा था। वो उस सादी जगह पर बैठा था। किसी ने उससे पूछा, अब तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत का मोल मिला? रामदास ने कहा, अब मैं ये सवाल कम पूछता हूं। क्यों? किसी ने पूछा। रामदास बोला, क्योंकि जवाब हर दिन बदलता है। ये बात फैल गई। कुछ लोगों को यह समझ आने लगा कि मेहनत और मोल का रिश्ता स्थिर नहीं है। वो हालात, समय और जरूरत के साथ बदलता रहता है। लेकिन ये समझ सबको नहीं आई। कुछ लोगों ने तय कर लिया कि वे सिर्फ वही काम करेंगे जिसका मोल साफ दिखे, बाकी काम छोड़ देंगे। इससे शहर में असंतुलन बढ़ने लगा। अकबर ये सब देख रहे थे। एक रात उन्होंने बीरबल से कहा, अगर ये असंतुलन बढ़ता गया तो शहर टूट सकता है। बीरबल ने कहा, और अगर आप दखल देंगे तो सवाल दब जाएगा। अकबर चुप रहे। अगले दिन शहर में एक अफवाह फैल गई। राजा कोई बड़ा नियम लाने वाले हैं। लोग डरने लगे, कुछ खुश होने लगे, लेकिन कोई नियम नहीं आया। अकबर ने चुप्पी बनाए रखी। ये चुप्पी अब लोगों को और बेचैन करने लगी। एक दिन कुछ लोग सीधे महल पहुंचे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें कुछ बताइए, हम किस रास्ते पर हैं? अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम उसी रास्ते पर हो जिस पर तुम चल रहे हो। लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन लौट गए। शहर में अब दो तरह की थकान थी, शरीर की और सोच की। कुछ लोग काम से थकते थे, कुछ सवालों से। एक शाम अकबर फिर भेष बदलकर बाहर निकले। इस बार वे शहर से दूर एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां अभी ये सब चर्चा पहुंची ही नहीं थी। वहां लोग बस काम कर रहे थे, खेत में, घर में, रास्ते पर। अकबर ने एक आदमी से पूछा, तुम मेहनत क्यों करते हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि काम है। और उसका मोल? अकबर ने पूछा। वो आदमी मुस्कुरा दिया। मोल? शाम को रोटी। अकबर देर तक वहां रुके। उन्हें लगा कि सवाल वहां अभी पैदा नहीं हुआ है। महल लौटकर उन्होंने बीरबल से कहा, शायद सवाल तभी भारी होता है जब समय बदल रहा होता है। बीरबल ने कहा, और समय तो हमेशा बदलता है। शहर में अब धीरे धीरे दो तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। एक, जो कहती थी कि मेहनत का मोल तय होना चाहिए। दूसरी, जो कहती थी कि मेहनत को मोल से मुक्त रहना चाहिए। इन दोनों के बीच अकबर खड़े थे। एक रात अकबर ने सपना देखा। उन्होंने देखा कि शहर के सारे लोग एक तराजू के चारों ओर खड़े हैं। हर कोई अपनी मेहनत उस पर रख रहा है। तराजू कभी इधर झुकता, कभी उधर, कभी टूटने लगता, कभी संभल जाता। अकबर नींद से जाग गए। सुबह उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि तराजू ही गलत है। बीरबल ने पूछा, तो क्या मापना ही छोड़ दे? अकबर बोले, या शायद नया तरीका ढूंढे। लेकिन वो तरीका क्या होगा, ये उन्हें खुद नहीं पता था। दिन बीतते गए। शहर किसी तरह चल रहा था, थोड़ा डगमगाता हुआ, थोड़ा संभलता हुआ। एक दिन खबर आई कि कुछ जगहों पर लोग बिना पूछे काम करने लगे हैं। न इनाम की उम्मीद,
न पहचान की चाह, बस जरूरत देखकर। ये खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन ये खबर भी आई कि कुछ लोग पूरी तरह काम छोड़ बैठे हैं। कहते हैं, जब तक मोल तय नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। अकबर समझ गए कि कहानी अब दो दिशाओं में फैल रही है। उन्होंने बीरबल से कहा, शायद आने वाले दिनों में मुझे फिर बोलना पड़े। बीरबल ने पूछा, और अगर बोलने से हालात और उलझ गए? अकबर ने कहा, तो चुप रहना भी कोई हल नहीं है। उस रात अकबर देर तक जागते रहे। बाहर शहर की आवाजें आ रही थी, कहीं हंसी, कहीं बहस, कहीं सन्नाटा। महन जारी थी, सवाल जिंदा था, और मोल अब भी अधूरा। अगली सुबह आगरा कुछ ज्यादा ही शांत थी। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वह थी जो किसी बड़े बदलाव से पहले आती है। जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि अब आगे क्या होगा। लोग काम पर तो निकले, पर मन भारी था। कईयों को लग रहा था कि वे किसी अनदेखी परीक्षा का हिस्सा है। कोई नियम नहीं था, कोई साफ बात नहीं थी। फिर भी सबको महसूस हो रहा था कि कुछ तौला जा रहा है, बिना तराजू के। महल में अकबर देर तक अपने कक्ष में बैठे रहे। उन्होंने दरबार देर से बुलाया। जब दरबार लगा तो भी उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। अकबर ने धीरे से कहा, आज मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, और उसका जवाब मुझे शब्दों में नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर कल से मैं कुछ भी तय न करूं, तो क्या तुम काम करना बंद कर दोगे? यह सवाल सीधा था, पर उसका बोझ भारी था। कोई तुरंत नहीं बोला। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, जहां पनाह, राज्य नियमों से चलता है। अकबर ने पूछा, और अगर नियम न हो? मंत्री चुप हो गया। एक युवा सैनिक बोला, हम आदेश के बिना नहीं चलते। अकबर ने उसकी ओर देखा, और जब आदेश गलत लगे? सैनिक ने सिर झुका लिया। बीरबल अब तक चुप थे। अकबर ने उनकी ओर देखा, पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अकबर ने दरबार समाप्त कर दिया। लोग बाहर निकले, पर उनके कदमों में स्थिरता नहीं थी। उसी दिन शहर में एक नई बात शुरू हो गई। कुछ लोगों ने अपने अपने काम छोड़कर बैठने का फैसला किया। उनका कहना था कि जब तक साफ न हो कि मेहनत का मोल क्या है, तब तक वे काम नहीं करेंगे। कुछ और लोग इसके ठीक उलट करने लगे। वे पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे, बिना बताए, बिना पूछे। शहर दो धड़ों में बंटने लगा। एक धड़ा कहता था, पहले मोल, फिर मेहनत। दूसरा कहता था, पहले मेहनत, मोल अपने आप आएगा। इन दोनों के बीच बहसें होने लगी। पहले शब्दों में, फिर आवाज में, फिर कभी कभी हाथों में भी। अकबर को यह सब खबर मिल रही थी। एक दिन शहर के एक हिस्से में झगड़ा हो गया। कुछ लोगों ने काम करने से मना कर दिया, कुछ ने जबरदस्ती काम शुरू करवा दिया। बात बढ़ गई, चोटें आई। अकबर ने सिपाहियों को भेजा, लेकिन सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। कोई सजा नहीं दी गई। ये बात लोगों को और उलझा गई। अगर सजा नहीं है तो सही क्या है? लोग पूछने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, लोग अब आपसे सिर्फ जवाब नहीं, दिशा चाहते हैं। अकबर बोले, और अगर मैं गलत दिशा दिखा दूं? बीरबल बोले, तो भी वो एक दिशा होगी। अकबर देर तक चुप रहे। उसी रात अकबर ने फिर भेष बदला और शहर में निकले। इस बार वे उन लोगों के पास गए जो काम छोड़कर बैठे थे। वे एक चौराहे पर इकट्ठा थे। अकबर ने साधारण आदमी की तरह पूछा, तुम लोग यहां क्यों बैठे हो? एक आदमी बोला, हम मेहनत करेंगे, लेकिन बिना समझ के नहीं। अकबर ने पूछा, समझ किसकी? वो आदमी बोला, राजा की। अकबर ने पूछा, और अगर राजा भी समझ रहा हो, लेकिन जवाब ना पा रहा हो? लोग चुप हो गए। अकबर आगे बढ़ गए। फिर वे उन लोगों के पास गए जो बिना रुके काम कर रहे थे। वे एक टूटे रास्ते को ठीक कर रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम क्यों काम कर रहे हो? एक आदमी बोला, क्योंकि रास्ता टूटा है। और मोल?
अकबर ने पूछा। वो आदमी बोला, रास्ता ठीक हो जाना ही काफी है। अकबर देर तक उसे देखते रहे। महल लौटकर उन्होंने बीरबल से कहा, दोनों सही लगते हैं और दोनों अधूरे भी। बीरबल बोले, क्योंकि सच एक तरफ नहीं बैठता। दिन बीतते गए। शहर में तनाव बना रहा। कहीं काम रुकता, कहीं चलता। कहीं लोग आपस में समझौता कर लेते, कहीं झगड़े बढ़ जाते। अकबर ने अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया था। एक दिन अचानक खबर आई कि पास के एक इलाके में अकाल जैसा हाल है। पानी कम हो गया था, फसलें सूखने लगी थी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अब सवाल बदलने लगा। लोग पूछने लगे, अगर मेहनत ही काम ना आए तो मोल किस बात का। अकबर ने तुरंत आदेश दिए, अनाज भेजा जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। इस बार कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया। सबने काम किया। ये देख कुछ लोगों को हैरानी हुई। यहां तो किसी ने मोल नहीं पूछा। लोग कहने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जब जरूरत बड़ी होती है तो सवाल छोटे हो जाते हैं। अकबर बोले, लेकिन जरूरत हमेशा इतनी साफ नहीं होती। अकाल वाले इलाके में काम करते हुए कुछ लोग लौटे। वे थके थे, पर उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। किसी ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या मिला? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, और बहुत कुछ। ये जवाब आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने कहा, यह भी दिखावा है। कुछ ने कहा, शायद यही असली बात है। शहर फिर से सोच में डूब गया। अकबर अब महसूस कर रहे थे कि सवाल और गहरा हो गया है। अब ये सिर्फ मेहनत और मोल का नहीं रहा, ये जरूरत, समय और मन का भी हो गया है। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर मैं कल सब कुछ साफ कर दूं, नियम बना दूं, मोल तय कर दूं, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? बीरबल बोले, खत्म नहीं होगा, बस बदल जाएगा। अकबर ने पूछा, और अगर मैं कुछ भी न करूं? बीरबल बोले, तो लोग खुद रास्ते बनाएंगे, कुछ सही, कुछ गलत। अकबर ने गहरी सांस ली। अगले दिन उन्होंने एक अजीब फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले कुछ समय तक दरबार में किसी भी तरह की शिकायत नहीं सुनी जाएगी, सिवाय उन शिकायतों के जो सीधे जरूरत से जुड़ी हों। लोग हैरान थे। इससे कुछ बहसें रुक गई, लेकिन कुछ और तेज हो गई। शहर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां हर कदम के साथ जोखिम था। कुछ लोग अकबर की चुप्पी को समझदारी मानने लगे, कुछ उसे कमजोरी समझने लगे। अकबर ये सब जानते थे। एक शाम वे फिर खिड़की के पास खड़े थे। नीचे वही शहर था, थका हुआ, सोचता हुआ, चलता हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद मेहनत का मोल कोई चीज नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो हालात के साथ बदलता है। लेकिन फिर उन्होंने खुद से पूछा, और अगर रिश्ता टूट जाए तो? रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आगरा की गलियां अब लगभग शांत थी। कहीं कहीं दिए की लौ हिल रही थी, जैसे थकी हुई आंखें झपक रही हों। दिन भर की बहसों, उलझनों और अधूरे कामों के बाद शहर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह सो नहीं पा रहा था। हर घर में, हर मन में वही सवाल कहीं न कहीं जाग रहा था, मेहनत और उसका मोल। महल के ऊंचे कक्ष में अकबर अकेले बैठे थे। आज पहली बार उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये थकान निर्णयों की थी। उन्होंने बहुत युद्ध देखे थे, बहुत संकट झेले थे, लेकिन ये संकट अलग था। इसमें न तलवार काम आती थी, न सेना। ये संकट मन का था। बीरबल बहुत देर तक नहीं आए। अकबर जानते थे कि बीरबल जानबूझकर देर कर रहे हैं, ताकि अकबर खुद अपने विचारों के साथ कुछ समय बिता सके। जब बीरबल आए तो उन्होंने देखा कि अकबर खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, आप आज बहुत शांत लग रहे हैं। अकबर ने बिना मुड़े उत्तर दिया, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने सवाल के बहुत पास हूं। बीरबल चुप रहे। वे जानते थे कि अकबर अब किसी सलाह की तलाश में नहीं है, बल्कि पुष्टि की। अकबर बोले,
मैंने देखा कि लोग तब काम करते हैं जब जरूरत होती है, और तब झगड़ते हैं जब तुलना होती है। बीरबल ने कहा, हाँ, जहां पनाह, जरूरत जोड़ती है, तुलना तोड़ती है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या मेहनत का मोल तय करना ही गलती थी? बीरबल बोले, गलती नहीं, सवाल जरूरी था, लेकिन हर सवाल का जवाब नियम नहीं होता। अकबर देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, कल मैं आखिरी बार इस विषय पर लोगों से बात करूंगा। बीरबल चौंक गए। आखिरी बार? अकबर ने सिर हिलाया। हां, उसके बाद ये कहानी यही खत्म होनी चाहिए। अगली सुबह पूरे आगरा में खबर फैल गई, आज राजा आखिरी बार मेहनत और मोल पर बात करेंगे। लोग महल की ओर चल पड़े। किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी, सेवक, हर कोई उम्मीद लेकर आया, कोई डर लेकर, कोई बस सुनने। दरबार नहीं लगा। सबको महल के खुले मैदान में बुलाया गया। न कोई सिंहासन, न ऊंच नीच। अकबर एक साधारण आसन पर बैठे। बीरबल उनके पास थे। अकबर ने चारों ओर देखा। हजारों चेहरे, हजारों कहानियां, हजारों मेहनतें। उन्होंने बोलना शुरू किया। मैंने तुम सबको बुलाया है क्योंकि मैंने एक सवाल उठाया था, और उस सवाल ने तुम सबके जीवन को छू लिया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। मैंने पूछा था, मेहनत का मोल क्या है? मैंने सोचा था कि शायद मैं इसका जवाब दे सकूंगा, लेकिन सच ये है कि मैं जवाब नहीं ढूंढ पाया। मैदान में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा, अकबर बोले, कि जब मैंने मोल तय किया तो लोग तुलना करने लगे। जब मैंने मोल नहीं तय किया तो लोग उलझने लगे। जब मैंने चुप्पी रखी तो लोग डरने लगे, और जब जरूरत आई तो सब सवाल भूल कर काम करने लगे। अकबर ने एक पल रुककर कहा, इससे मुझे एक बात समझ आई। लोग सांस रोके हुए थे। मेहनत का मोल तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेहनत एक चीज नहीं है। किसी ने पूछा, तो फिर मेहनत का क्या? अकबर ने उत्तर दिया, मेहनत एक रिश्ता है, काम और जरूरत का रिश्ता, मन और हालात का रिश्ता, आज का और कल का रिश्ता। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर आगे बोले, जब हम मेहनत को सिर्फ इनाम से जोड़ते हैं तो वो बोझ बन जाती है, और जब हम मेहनत को सिर्फ त्याग समझते हैं तो वो टूट जाती है। उन्होंने साफ कहा, इसलिए आज से मैं ये घोषणा करता हूं, राज्य में मेहनत का कोई तय मोल नहीं होगा। कोई सूची नहीं बनेगी, कोई गिनती नहीं होगी, कोई तुलना नहीं होगी। मैदान में हलचल हुई, लेकिन अकबर ने आवाज ऊंची की, राज्य ये जरूर देखेगा कि कोई जरूरत में अकेला न रहे। ये बात लोगों के दिल में उतर गई। जिस काम से जीवन चलता है वो काम जरूरी है। जिस मेहनत से किसी का जीवन बचता है वो सबसे बड़ी है, और जो काम बिना किसी दिखावे के होता है वही सबसे सच्चा है। अकबर ने अंत में कहा, मैं अब इस सवाल पर कोई और बात नहीं करूंगा। आज के बाद ये सवाल तुम सबका है, मेरा नहीं। मैदान में पूरी तरह सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे लोग सिर झुकाने लगे। कोई ताली नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक गहरी, समझदार चुप्पी। भीड़ छंटने लगी। कुछ लोग संतुष्ट थे, कुछ अब भी उलझे थे, कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन कोई नाराज नहीं था। शाम होते होते शहर में एक अजीब शांति उतर आई। काम अपने आप होने लगे। कोई पूछ नहीं रहा था, मोल क्या है? लोग बस देखते थे, काम जरूरी है या नहीं। रामदास फिर काम पर गया। इस बार उसने मोल नहीं सोचा, उसने बस काम किया। वो बूढ़ा कुम्हार अपने चाक पर बैठा। अब उसे तुलना की चिंता नहीं थी। वो विधवा औरत अब भी दुखी थी, लेकिन उसे ये सुकून था कि उसकी बात सुनी गई। अकबर उस रात फिर खिड़की पर खड़े थे। बीरबल पास आए। जहां पनाह, बीरबल ने पूछा, क्या अब आप संतुष्ट हैं? अकबर ने धीरे से कहा, न संतुष्ट न असंतुष्ट, बस हल्का। बीरबल मुस्कुराए। कहानी खत्म हो गई? अकबर ने सिर हिलाया। हां,
अब इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, क्योंकि जो बातें जिंदगी के साथ चलती हैं, उन्हें कहानी में बांधना ठीक नहीं। बाहर शहर सो रहा था, काम रुका नहीं था, मेहनत चल रही थी। लेकिन अब वो सवाल नहीं था जो पहले हर कदम पर खड़ा था। मेहनत को उसका मोल नहीं मिला, पर उसे उसकी जगह मिल गई।